हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो भी प्यारे साथी हैं एक बार जल्दी से जुड़ेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक आज हम करने वाले हैं। करंट अफेयर्स का ये टॉपिक है जिसे हम कवर करने वाले हैं। और दिस इज फॉरेस्ट रिपोर्ट। जो फॉरेस्ट रिपोर्ट हाल फिलहाल में जारी की गई है उसके आंकड़ों के बारे में हम जानने वाले हैं। देखो, फॉरेस्ट रिपोर्ट की अगर बात करते हैं तो ये 2 साल में निकाली जाती है, जिसमें पूरा का पूरा जो वन क्षेत्र होता है, जो फॉरेस्ट कवर होता है, साथ के साथ जो ट्री कवर होता है, उसके आंकड़े निकाले जाते हैं। अब आप कहेंगे कि मैम फॉरेस्ट में एंड ट्री कवर में क्या डिफरेंस होता है? तो ये डिफरेंस जो होता है कैनोपी का होता है। कैनोपी क्या होता है? एक तरीके से जो उनका आवरण होता है। भाई आप किसी जंगल वाले एरिया में जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं काफी पास पास होते हैं और एक ऊपर को जो जमाव है वो ज्यादा देखने को मिलता है। वहीं आप गांव वगैरह में अपनी सिटी में देखते हैं तो दूर दूर डिस्टेंस पे कोई एक आध पेड़ आपको देखने को मिलता है। तो कैनोपी के अकॉर्डिंग जब भी फॉरेस्ट रिपोर्ट निकलती है उसमें जंगल, वनावरण और पेड़ का जो आवरण है उसे देखा जाता है। चलो अब सारी की सारी चीजें 1 बाय 1 हम यहाँ पर कवर करते हैं। चलेगा भाई। तो हाल फिलहाल में जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। यानी कि हमारा जो पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय है उसके द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है। और जब भी यहां पर लिखा हुआ आएगा ये फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 लिखा हुआ आएगा, क्योंकि हर 2 साल में निकलती है। लास्ट जो आंकड़े जारी किए गए थे 2021 वाली रिपोर्ट के किए गए थे, अब जो आई है 2023 वाली रिपोर्ट आई है। ठीक है, अगर नंबर कहें तो ये 18वें नंबर की हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट है। ठीक है, 18वें नंबर की इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट इसे कहा जाएगा। इसे पूरा टाइटल दिया जाएगा ISFR 2023 और कौन से नंबर की है? 18वें नंबर की है। ठीक है, जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया होता है, FSI जो होता है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, वह इस रिपोर्ट को जारी करता है। यानी कि आंकड़े वगैरह जो इसके लिए एकत्र किए जाते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं, FSI के द्वारा किए जाते हैं। FSI इस रिपोर्ट को 1987 से जारी कर रहा है। यानी कि फर्स्ट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो जारी की गई थी यह 1987 में 1987 में जारी की गई थी। ठीक है, चलेगा। अब आ जाते हैं मेन डेटा पे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ते हुए अच्छे से चीजों को समझते हुए यहां पर चलेंगे। तो इस रिपोर्ट ने बताया है, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत का जो वन क्षेत्र है, वन और वृक्ष वाला जो क्षेत्र है, टोटल 25.17% है। टोटल क्या है? 25.17% है। भाई भारत का एरिया कितना है? 32 लाख से भी ज्यादा भारत का किलोमीटर स्क्वायर में एरिया है। ठीक है, एग्जैक्ट आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो उसमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इतने एरिया के 25.17% भाग पर वन और जो पेड़ है इसका आवरण है। अगर मैं किलोमीटर में बात करूं तो 8,27,000, ठीक है, 356 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है यहां पर हमें जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट कवर देखने को मिलता है। ठीक है भाई, चलेगा। ये आप यहां पर देख सकते हैं। परसेंटेज में याद रखना है, एरिया आपको यहां पर याद नहीं रखना है। तो परसेंटेज में क्या है? 21.76% भाग पर तो फॉरेस्ट है, 3.14% भाग पर ट्री हो जाते हैं। टोटल मिला के 25.17% है। जो श्रब्स होती हैं, ठीक है, जो झाड़ियां आप कहते हैं, वो 1.33% है। नॉन फॉरेस्ट वाला जो पार्ट हो जाता है 73.5% हो जाता है। ये तीनों डेटा, स्टार्टिंग वाले डेटा आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। कितना हो जाता है? 21.76, 3.41 और 25.17% है। एक क्वेश्चन आता है कि कितना परसेंट होना चाहिए, मतलब हम किस देश को कह सकते हैं कि इस देश में इतना परसेंट फॉरेस्ट है, यानी कि वो देश अच्छा ग्रीनरी वाला देश है। तो भाई अगर मैं अपनी पॉलिसी की बात करूं, भारत में पॉलिसी की अगर बात करूं तो ये 33% होना चाहिए। 33% भाग पर
जो फॉरेस्ट है ये होने चाहिए, यानी कि हम अभी 33% के डेटा को अचीव नहीं कर पाए हैं, उससे हम काफी पीछे हैं। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं। अगर हम वृद्धि की बात करें, भाई एक दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि क्या पिछले साल की तुलना में या पिछली रिपोर्ट जो निकाली गई थी, पिछले 2 सालों में क्या कोई वृद्धि देखने को मिली है इस फॉरेस्ट कवर में? जी हाँ, वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, अगर बात करें तो 1445 वर्ग किलोमीटर का जो हमारा फॉरेस्ट कवर है ये यहां पर बढ़ा है। ये यहां पर क्या है? ये यहां पर बढ़ा है। लास्ट टाइम ये कम बढ़ा था, इस बार अच्छी वृद्धि इसमें देखने को मिली है। 2021 की तुलना में ये वृद्धि आपको देखने को मिली है। नाउ कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पर इंक्रीज हुआ है इन लास्ट 2 ईयर में, तो सबसे ज्यादा जो इंक्रीज देखने को मिला है यह छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। सबसे ज्यादा इंक्रीज छत्तीसगढ़ में हुआ है। 684 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है फॉरेस्ट। उसके बाद दूसरे नंबर पे यूपी है, इंपॉर्टेंट है, 559 किलोमीटर। थर्ड नंबर पे उड़ीसा हो जाता है, तीसरे नंबर पे उड़ीसा हो जाता है। ठीक है, चलेगा। अगर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो परसेंटेज के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो वृद्धि हुई है ये मिजोरम में हुई है और उसके बाद भाई गुजरात में हुई है। मिजोरम में हुई है और गुजरात में हुई है। ठीक है, चल नेक्स्ट है कमी कहां पर देखने को मिली है कि पहले फॉरेस्ट कवर अच्छा था अब कम हो गया है। तो कमी जो देखने को मिली है ये मध्य प्रदेश में देखने को मिली है। दूसरे नंबर पे कर्नाटक जो है, कर्नाटक में भी कमी देखने को मिली है। इधर लद्दाख और नागालैंड में भी जो फॉरेस्ट कवर है उसकी कमी देखने को मिली है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं भाई कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर किस राज्य में है। ओवरऑल रिपोर्ट में जो देखा गया है कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर कहां पर है, ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को अच्छे से देखेंगे। सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है ये मध्य प्रदेश में है, उसके बाद भाई अरुणाचल प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में है। ये एरिया के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, एरिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एरिया के अकॉर्डिंग एमपी है, अरुणाचल प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है। फिर यहां पर जो देखा जाता है, ये परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखा जाता है। अगर परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखें तो लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा है। उसके बाद अब मिजोरम भाई सेकंड नंबर पे पहुंच गया है 85.34 और लक्षद्वीप में 91.33। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो है भाई लक्षद्वीप में, फिर है मिजोरम में, उसके बाद है अंडमान एंड निकोबार में। ये आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा कि भाई एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर है किस राज्य में है, और जो परसेंटेज हो जाता है परसेंटेज के अकॉर्डिंग किस राज्य में है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अब वो राज्य देखते हैं जो हमारी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है उसे बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। मतलब कि उन राज्यों में देखते हैं जिनमें 33% से भी ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, जो हमारी नीति को, फॉरेस्ट पॉलिसी को बहुत अच्छे से एडहेयर कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये भाई 8 राज्य हैं, 8 राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें सबसे ज्यादा मतलब 33% से भी ज्यादा फॉरेस्ट कवर है। इसमें अंडमान निकोबार है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मणिपुर है। इन सब में तो इवन 33% नहीं, इन सब में तो 75% से भी ज्यादा है। ठीक है, मतलब कि 75% से ज्यादा वाले मैं आपको बता रही हूं, 75% से भी ज्यादा जिनमें है। ठीक है, हमारी फॉरेस्ट पॉलिसी से भी बहुत ज्यादा बढ़ के जिनके पास है। अब आ जाते हैं कार्बन स्टॉक। कार्बन स्टॉक जो है ये 7,285 मिलियन टन इस बार का कार्बन स्टॉक जो है, कार्बन स्टॉक रहा है। पिछले साल की तुलना से 21 मिलियन टन जो है ये यहां पर बढ़ चुका है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो देखते हैं कार्बन स्टॉक ये कहां पे है भाई, सबसे ज्यादा जो है ये मध्य प्रदेश में है,
उसके बाद छत्तीसगढ़ में है, उसके बाद भाई महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो भारत का कार्बन स्टॉक क्या है? 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल्य तक पहुंच गया है, जो 2005 के आधार वर्ष से 2.229 बिलियन अधिक हो जाता है। ये कार्बन स्टॉक जो है, कार्बन स्टॉक की यहां पर बात की जा रही है, कार्बन स्टॉक कितना है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट जो है, ये वाला तो छोड़ देते हैं, तो पूछा नहीं जाएगा। मैंग्रोव कवर देखते हैं भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो होते हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी नॉर्मल फॉरेस्ट से अलग होती है, क्योंकि मैंग्रोव जो पेड़ होते हैं वो ऐसे पेड़ होते हैं जो बहुत ज्यादा छायादार होते हैं, जिनकी बहुत बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं। इवन इन पेड़ों की जो जड़ें हैं वो भाई रूट मिट्टी जो है, मिट्टी के बाहर भी होती हैं। तो ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है, ये जो मृदा अपरदन होता है, सॉइल इरोजन होता है, इसे रोकते हैं। सुनामी वगैरह से भी रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट में स्पेशल प्रकार के जो वृक्ष होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसे नाम दिया गया है। जैसे कि सुंदरवन डेल्टा जो है, उसमें मैंग्रोव फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, यानी कि मैंग्रोव वृक्ष सबसे ज्यादा है उसमें बड़े बड़े वृक्ष हैं, छायादार, बड़ी बड़ी जड़ वाले हैं। मैंग्रोव अगर कवर की बात करते हैं तो ये लगभग 4,991 वर्ग किलोमीटर का है। ठीक है, अगर इसमें वृद्धि की बात करें तो इसमें कमी की बात करें तो गुजरात जो है, गुजरात में जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इसमें कमी देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट डेटा याद रखेंगे, गुजरात के मैंग्रोव फॉरेस्ट पहले से कम हो गए हैं। वहीं आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है, इनके जो फॉरेस्ट कवर है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर, ये बढ़ चुके हैं भाई। ये क्या है? ये यहां पर बढ़ चुके हैं। ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर का जो डेटा है, ये पूरा का पूरा डेटा यहां पर आपको दे रखा है। आई थिंक क्लियर नहीं है। सबसे ज्यादा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर है, दिस इज इन वेस्ट बंगाल। ये कहां पर हो जाता है? ये वेस्ट बंगाल में हो जाता है। इस डेटा के अकॉर्डिंग मैंग्रोव फॉरेस्ट देख लीजिएगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है सबसे ज्यादा, दिस इज इन वेस्ट बंगाल, ये वेस्ट बंगाल में हो जाता है। उसके बाद कितना परसेंट है? लगभग 42.45% मैंग्रोव फॉरेस्ट है वेस्ट बंगाल में। दूसरे नंबर पर जो हो जाता है, दूसरे नंबर पे यहां पर गुजरात हो जाता है। इसके बाद जो फॉरेस्ट कवर है, दिस इज इन गुजरात, लगभग 23.32% यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट जो हो जाता है, नेक्स्ट है भाई अंडमान एंड निकोबार में। इसके बाद थर्ड नंबर पे अंडमान एंड निकोबार में है। ठीक है, चलो, तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट की यहां पर बात की जा रही है। एक डेटा और निकाला गया है, जंगल में आग लगने की घटना जो सबसे ज्यादा हुई है, ये 3 राज्यों में हुई है, जिसमें उत्तराखंड है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ हो जाता है। सबसे ज्यादा जो आग लगी है इन राज्यों के जंगलों में देखने को मिली है। उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इसमें यहां पर हो जाता है। ठीक है, चलेगा। तो ये पूरा का पूरा डेटा हमने आपको बता दिया है। ये डेटा आपको याद करना पड़ेगा भाई, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि क्या कोई समझौते भी नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं जो कि जंगल को बढ़ाने के लिए कार्यरत हैं। तो पेरिस समझौता जो है भाई, पेरिस समझौता भी इसी के लिए काम कर रहा है कि कार्बन एमिशन को कम किया जा सके तथा वन और वृक्ष का जो आवरण है उसे बढ़ाया जा सके। तो सबसे पहले तो पेरिस समझौता अगर पूछे तो इसी के लिए काम करता है, वन के आवरण को बढ़ाने के लिए। बोन जो कन्वेंशन है या बोन चैलेंज जो है वो भी इसी के लिए काम कर रही है। ठीक है, चलेगा। बाकी यहां पर थोड़ा सा जान लेते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को जो जून 1981 में स्थापित किया गया था। पहले जो है, पहले इसके स्थान पे जो काम करता था वो वन संसाधनों के पूर्ण निवेश सर्वेक्षण PISFR काम करता था। फिर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का गठन हुआ 1981 में। ये भी आपको यहां पर याद रखना है। ठीक है, चलेगा। तो मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री इसके लिए काम करती है। पर्यावरण और वन मंत्रालय जो है वह इसके लिए यहां पर काम करता है। चलो भाई,
इतना ही आपको यहाँ पर चीजों को याद रखना है। फॉरेस्ट का डेटा आपको याद करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलेगा। तो आपसे विदा लेते हैं, ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।